नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम मिलकर करेंगे पेपर नंबर 817 का सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों, हमें एरर निकालनी है कि इन चार पार्ट्स में से किसी एक में अगर कोई एरर हो तो। टू डाई विद ऑनर is better than live with dishonor, यानी सम्मान से जीना ज्यादा बेहतर है बजाय असम्मान से माफ करें, असम्मान से मरना ज्यादा बेहतर है बजाय असम्मान से या बेइज्जती के साथ जीना। दोस्तों, हम देख सकते हैं यहां पर 2+ फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो यहां पर जो लिव आ रही है फर्स्ट फॉर्म, इसे भी यहां पर किससे शुरू होना चाहिए? टू के साथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल स्ट्रक्चर में आना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर में आना चाहिए। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब है अगर शुरुआत 2+ फर्स्ट फॉर्म से हुई है तो इसका जो साथ वाला सेंटेंस है वो भी 2+ फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू लिव आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, वापस से एरर ही हमें फाइंड आउट करनी है। पढ़ते हैं इसको। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस डिजास्ट्रस आउटकम। प्यारे दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, प्रोनाउन की यहां पर गलती है, प्रोनाउन से संबंधित गलती है। हम देख सकते हैं हु है, ये हु क्या कर रहा है? ये हु आई को और इस हेल्पिंग वर्ब को जोड़ेगा, ये कनेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो यानी ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हो। तो कहते हैं अगर सेंटेंस की शुरुआत इट प्लस इज एम आर या वॉजवर से हो और फिर सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, तो अब यहां जब रिलेटिव प्रोनाउन आ जावे, प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब यहां रिलेटिव प्रोनाउन आ जावे तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आने वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से ही लगती है। ठीक है, तो यहां पर आई है तो आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी हम इन चार में से उचित शब्द को भरना है। पढ़ते हैं। माई बुक इज द न्यू वन, मेरी किताब नई किताब है, कॉमा डैश इज द टॉर्न वन, और जो डैश है वो फटी हुई किताब है। टॉर्न थर्ड फॉर्म है टैर की, फटी हुई किताब है। तो दोस्तों यहां पर मैं दोबारा बुक नाम का नाउन नहीं ले सकता, क्योंकि प्रोनाउन का रूल होता है कि अगर एक बार कोई नाउन आ गया तो अब उसकी रिपीटेशन नहीं होगी। उसकी रिपीटेशन की जगह किसका यूज होगा, वहां पे उसका प्रोनाउन काम करेगा, यानी बुक तो नहीं आ सकता। ठीक है, और बात करूं अगर मैं ऑप्शन ए की, तो ए में भी क्या हो गया, योर आ गया, और योर के बाद में भी कि नाउन की जरूरत होगी, तो वो नाउन ऑटोमेटिकली बुक बन जाएगा। ठीक है, तो इस दशा में भी क्या होगा, बुक आ ही जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो योर्स लिखा हुआ है, इस योर्स का मतलब ही क्या हो गया, योर प्लस नाउन हो गया, और ये नाउन हमारा क्या है, बुक है। ठीक है, तो इस योर्स वाले शब्द में ऑलरेडी बुक नाम का नाउन मिक्स है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, वापस से
चार ऑप्शंस में से उचित ऑप्शन हमें फाइंड आउट देखना है। दे नीड टू वरी, दोस्तों यहां पर देखिए ये नीड मेरा मॉडल के रूप में आया है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वरी क्या है मेरी यहां पर मेन वर्ब है, क्योंकि नीड मेन वर्ब का काम भी करता है, लेकिन यहां पर वरी मेन वर्ब है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये हमारा मॉडल बन जाती है कि दे नीड नॉट वरी, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, डैश क्वेश्चन मार्क, यानी यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन टैग। क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है ये। अब अगर यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नीड है तो नीड से संबंधित ही मेरी क्वेश्चन टैग बनेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीड दे। क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस मेरा अगर पॉजिटिव में होता है, ध्यान से देखिएगा मित्रों, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो जो क्वेश्चन टैग होगा, जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव में होता है। तो यहां पर ये नंबर 1 थी। सेकंड पोजीशन क्या है? अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव में है, अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव में है तो अब मेरा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्वेश्चन टैग मेरा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों दूसरी वाली कंडीशन हमारे यहां काम कर रही है, क्योंकि सेंटेंस मेरा निगेटिव में है, नीड के बाद में नॉट लगा हुआ है, तो मेरा क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव में, और वो पॉजिटिव क्या है? नीड दे ही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। प्यारे दोस्तों हमें सिनोनिम देना है, पर्यायवाची ढूंढना है दिए गए शब्द का। पढ़ते हैं। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है हिंदी में लगातार, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है ये, तो इसी का हमें सिनोनिम जो कि लगातार को दर्शाता है वो हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी होता है लगातार, इसलिए प्यारे मित्रों यही हमारा आंसर हो जाएगा। अन्य शब्दों पर गौर देते हैं। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशाल, बड़ा। ठीक है, बेनिफिसेंट का मतलब होता है हितकारी, जो कि भला करता हो, लाभ देता हो। विक्टोरियस का मतलब है विजयी, सक्सेसफुल। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वापस से प्यारे मित्रों हमें सिनोनिम ही चाहिए। रैविज का हमें सिनोनिम चाहिए। रैविज का मतलब होता है भारी तबाही मचाना, नष्ट कर देना चीजों को। मैं कह सकता हूं नष्ट करना या कोई भारी तबाही मचा देना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? देखिए यहां पर वर्ब के रूप में है तो हमें वर्ब ही चाहिए, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट करना ही होता है। अन्य शब्दों की ओर देते हैं। डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन का मतलब होता है तबाही, जो कि एक नाउन के रूप में। आंसर ये भी हो सकता था अगर यहां रैविज की जगह कोई नाउन हो जाता तो, लेकिन यहां वर्ब है तो वर्ब का वर्ब भी मुझे चाहिए। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ध्वस्त करना या गिरा देना, ध्वस्त करना या गिरा देना। हम देखते कई बार सरकार द्वारा बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स, उनको गिरा दिया जाता है तो वो डिमोलिश ही किया जाता है। वो अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब होता है हटा देना, अबॉलिश कर देना। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। अब हमें एंटीनम विलोम शब्द चाहिए, उल्टा चाहिए, हमें विपरीत शब्द चाहिए। और विपरीत शब्द किसका है? एक्सोडस का। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन, यहां लिख देते हैं निर्गमन। निर्गमन, लेकिन दोस्तों निर्गमन का मतलब बाहर निकलना। पहले दोस्तों बताना चाहूंगा ये निर्गमन होगा बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना, वो वाला निर्गमन, एक दो इंसान की बात नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों का बाहर निकलना, वो एक्सोडस कहलाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा?
इनफ्लक्स, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, ठीक है, बड़ी संख्या में लोगों का अंदर आना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगले शब्दों की ओर देखते हैं। होम कमिंग का मतलब होता है घर वापसी, ठीक है। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, और रिस्टोरेशन का मतलब होता है बहाली, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। वापस से दोस्तों हमें एंटीनम ही चाहिए, इनक्विजिटिव का। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जो कि जानने के लिए उत्सुक होता है, ठीक है। इसका हमें चाहिए उल्टा, एंटीनम चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसका हो जाएगा इनसिंसियर, क्योंकि जो व्यक्ति सिंसियर होगा वही जानने का उत्सुक होगा, और जो व्यक्ति सिंसियर नहीं होगा वो जानने का इच्छुक नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आना चाहिए। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। क्यूरियस का मतलब भी वो होता है जिज्ञासु, ये इसका सिनोनिम हो जाता है। और इंसल्टिंग का मतलब क्या होता है, अपमानजनक, अपमानजनक। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मेरे प्यारे दोस्तों, ईडियम हमें दी गई है जो अंडरलाइन की गई है, और इसका हमें मतलब बताना है। दे मेड नो बोन्स अबाउट अक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस। तो प्यारे दोस्तों, मेड नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है बेझिझक कह देना। तो इसका आंसर सीधा सा हमारे सामने ए है, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। तो मेड नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है बेझिझक कहना, बिना हेजिटेशन के कहना। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं वापस से दोस्तों, यहां पर भी हमारे सामने ईडियम ही है, इसका ही हमें सेलेक्ट करके वर्ड बताना है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटेरिएट। एविडेंट मतलब स्पष्ट, साफ। यह स्पष्ट है मंत्री के वक्तव्य से कि सेक्रेटेरिएट सचिवालय में हेड्स विल रोल, क्या होगा, हेड्स विल रोल का मतलब होता है डिसमिसल्स विल अकर। डिसमिसल का मतलब बर्खास्तगी, बर्खास्त कर देना। कि मंत्री ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में अब लोगों को बर्खास्त करना पड़ेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी सेंटेंस में जो दिया गया अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको अगर जरूरत है तो 3 से बदलना है, और अगर जरूरत नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आइए पढ़ते हैं। चेन्नई इज बाय द वे अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ठीक है। बाय द वे, बाय द वे नहीं होता है, बाय द वे का मतलब कुछ और होता है। यहां पर आंसर आएगा बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज मतलब सामान्यतः। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, आमतौर पर या सामान्यतः एक बड़ा शहर है, ठीक है, चेन्नई। बाय द, बाय का मतलब होता है वैसे ही, बाय द बाय का मतलब क्या होता है, वैसे ही। एंड बाय एंड बाय का मतलब होता है प्यारे दोस्तों जल्दी ही। तो बाय द वे नहीं कह सकता मैं, हमारा आंसर होगा बाय एंड लार्ज, सामान्यतः। बढ़ते हैं आगे। यस, वापस से हमें दोस्तों जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है, ऑप्शन ए बी सी से इसे रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो, और अगर ये यहां सही है ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसको। फॉर मी, मेरे लिए, मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहां पर मीन्स का जो तात्पर्य है
मीन्स का मतलब दो हो जाता है। मीन्स का मतलब इनकम भी होता है और मीन्स का मतलब मीडियम भी होता है, माध्यम जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो मीन्स के दो मतलब निकलते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि पैसा मेरे लिए एक माध्यम है। ठीक है ना, तो यहां पर एक माध्यम की बात आ रही तो ओनली अ मीन्स आएगा दोस्तों, ओनली मीन्स नहीं आएगा, क्योंकि पैसा, क्योंकि सिर्फ मनी की बात है, इसलिए कह रहा है कि पैसा ही मेरे लिए एक माध्यम है एंड का, यानी सब कुछ मेरे लिए पैसा ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे लिए, ओनली अ मीन्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ओनली द मीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस मीन का मतलब यहां कुछ और हो जाता है। मीन का मतलब, चलो यहां देख ही लेते हैं। अगर इस मीन में से मैं एस हटा देता हूं, सिर्फ मीन रखता हूं, तो मीन का मतलब हो जाता है नीच, तुच्छ, मतलबी, ये कुछ इसका अर्थ निकलता है। तो इस सेंटेंस इसका लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक्टिव या पैसिव देखना है। पहले देख लेते सेंटेंस मेरे एक्टिव में है कि पैसिव में है। द शर्ट, द शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाय मी एनी लॉन्गर। अब देखो दोस्तों, कैन नॉट बी वॉर्न थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स, और बाय भी आया है, ऑलरेडी क्या है मेरे पास, पैसिव है। पैसिव है तो हमें क्या चाहिए, एक्टिव फाइंड आउट करना। देखते हैं, बाय मी आया हुआ है, तो बाय मी पैसिव में कब होता है, जब सब्जेक्ट हमारा आई हो। तो सब्जेक्ट मेरा आई होना चाहिए, शुरुआत आई से होनी चाहिए। तो यानी ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। सीधी सी बात, आंसर में ना क्या हो गया, ए हो गया। आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द, एक सेंटेंस के लिए, एक वाक्य के लिए एक शब्द चाहिए, वाक्यांश हमें बताने हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से नफरत रखता है, मानवता से नफरत करता है, मैनकाइंड, इंसानों से नफरत करता है, उसे कहते हैं मिज़ैंथ्रोप। क्या कहते हैं, मानव द्वेषी जिसे कह सकते हैं, मानव द्वेषी, जो कि इंसानों से द्वेष रखता हो। अन्य शब्दों पे ध्यान देते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो परोपकार के काम करता है, परोपकारी हम कह सकते हैं इसको। टेररिस्ट, नो डाउट आप सब इससे वाकिफ हैं, आतंकी कह सकते हैं। और मिज़ोगाइनिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो कि स्त्रियों से द्वेष रखता है, महिलाओं से द्वेष रखता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, मिज़ेंथ्रोप, यानी जो कि हेट करता। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। वापस से मेरे प्यारे मित्रों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही हमें देना है। पढ़ते हैं, कंटेनिंग पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के लोगों को रखना, और फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, या अलग अलग देशों से, एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर, यानी ऐसा लोगों का समूह जो कि अलग अलग संस्कृतियों से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, उसे क्या बोलेंगे अपन, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग संस्कृतियों वाला, अलग अलग संस्कृतियों वाला, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स की बात हो रही है यहां पर, आप देखिए अलग अलग कल्चर्स की बात हो, अलग अलग देश के कल्चर की बात हो रही है, इसलिए यहां पर कॉस्मोपॉलिटन हमारे लिए शब्द उचित रहेगा। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रिजुडिशियल का मतलब होता है जो कि बायस्ड होता है, जो कि पूर्वाग्रसित होता है। पूर्वाग्रही, ठीक है। और परकिल होता है संकीर्ण,
विचारों वाला, संकीर्ण विचारों वाला। और वर्सटाइल, वर्सटाइल होता है बहुमुखी। कहते हैं ना ये व्यक्ति, ये एक्टर वर्सटाइल है, यानी अलग अलग रोल आराम से निभा सकता है, वर्सटाइल एक्टर है, बहुमुखी प्रतिभा वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्लैश डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है इसका हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देना है। पढ़ते हैं। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। ही सेड, अब देखो यहां पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इट मींस ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। आइए दोस्तों, आई डू नॉट आया, डू नॉट आया है, बाहर सेड आया है, तो पास्ट को देखकर डू नॉट किस में बदल जाएगा, डिड नॉट में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, बाहर सिर्फ सेड है, सेड के बाद में कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मींस सेड का सेड ही रहेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देखते हैं, ही सेड दैट, अब यहां पर देखो हैड नॉट आ गया, क्योंकि डू नॉट है तो डू नॉट का डिड नॉट होगा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बढ़ते हैं, डी को देखते हैं। ही सेड दैट ही डज नॉट, डज नॉट आ गया, तो सेड के लिए डिड नॉट आना चाहिए था, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। प्यारे दोस्तों, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जो सही लिखा हुआ है उसकी बात हमें करनी है, तो नो डाउट कहीं नहीं जाना, डिसर्न एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि डिसर्न का मतलब होता है अंतर पैदा करना या अंतर रखना, और इसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। बाकी ग्राशियस में सी आना चाहिए था, ठीक है ना, कॉन्टेस्टेंट है, कॉन्टेस्टेंट में ए आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। दोस्तों इनकरेक्ट वर्ड हमें देखना है, ठीक है, तो नो डाउट पैसिमिस्ट है, क्योंकि पैसिमिस्ट में वाई की जगह किसका यूज होना चाहिए, आई का यूज होना चाहिए। पैसिमिस्ट मतलब जो कि निराशावादी होता है, ठीक है, यहां लिख देते हैं इसका अर्थ। निराशावादी होता है, जैसे ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी। क्वारंटीन हम सब ने 2020 से लेकर 22-23 तक खूब इस वर्ड को सुना है। क्वारंटीन अकेले में डाल देना, क्वारंटीन कर देना। ऑप्टिमिस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, आशावादी। और फैटलिस्ट भाग्यवादी, ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य पर ही निर्भर रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैसेज S1 and S6 आर फिक्स्ड, यानी इस पूरे जंबल सेंटेंस का एक ये पैसेज है, जंबल सेंटेंसेस, जिसमें नंबर 1 हमें दिया हुआ है और नंबर 6 हमें दिया हुआ है, बाकी 2 से लेकर 5 तक के हमें ऑर्डर इसको सेट करना है, करेक्ट हमें सेट करना। पढ़ते हैं इसको। द लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। प्यारे दोस्तों, वाइटल का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिवर यकृत मानवीय शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। अनहेल्दी डाइट्स, अल्कोहल अब्यूज एंड वायरल इंफेक्शंस कैन ग्रेजुअली इंपेयर लिवर फंक्शन, यानी असंतुलित आहार, अल्कोहल शराब का सेवन और वायरल इंफेक्शंस, और जो वायरल संक्रमण होते हैं वो लिवर के कामकाज को क्या करता है, धीरे धीरे इंपेयर कर देता है, खराब कर देता है। इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये जो गंदे पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं
उनको ये बाहर निकालता है। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, हमारी उपापचय क्रियाओं को नियमित करता है। एंड स्टोर्स एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, और हमारे शरीर में आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थों को, मिनरल्स को स्टोर करता है। सच इम्पायरमेंट, सच इम्पायरमेंट मतलब ऐसा इम्पायरमेंट, कौन सा इम्पायरमेंट, ये सारे। सच इम्पायरमेंट ऑफन रिमेन्स अननोटिस्ड, इस प्रकार के जो इम्पायरमेंट्स हैं, जो गड़बड़ियां हो जाती हैं, वो अननोटिस्ड होती है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अंटिल सीरियस सिम्टम्स बिगिन टू इमर्ज, जब तक कोई गंभीर लक्षण उभरना शुरू नहीं हो जाते। प्रोलॉन्ग्ड नेग्लेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड नेग्लेक्ट यानी लंबे समय तक नजरअंदाजगी मे इवेंचुअली रिजल्ट इन सोरोसिस, कैंसर और कंप्लीट लिवर फेलियर। लंबे समय तक लिवर के इस बीमारी को, इन चीजों को नजरअंदाज करना क्या हो सकता है, इस प्रकार के कैंसर या कंप्लीट लिवर का असफल हो जाना हो सकता है। देयरफॉर, इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, यानी नियमित जांच और संतुलित या अनुशासित जीवन शैली चॉइसेस आर एसेंशियल फॉर लाइफ लॉन्ग लिवर हेल्थ, यानी जीवन पर्यंत लिवर के हेल्थ के लिए ये चीजें जरूरी है। आइए दोस्तों, पहले दोस्तों यहां पर देखिए लिवर की बात हुई है, यानी लिवर क्या एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो अब इसका प्रनाउन आना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्यू में है। तो यानी क्यू मेरा सेकंड पॉइंट पर होना चाहिए, यानी क्यू से शुरुआत होनी चाहिए, ए और बी खत्म हो जाते हैं। इट परफॉर्म्स डिटॉक्सिफिकेशन, ये इट किसकी बात कर रहा है, ये लिवर की ही बात कर रहा है कि लिवर महत्वपूर्ण अंग है और ये सारे सारे काम करता है और इन चीजों को स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ते हैं। अनहेल्थी डाइट्स, अब इसका काम बता दिया कि ये काम ऐसे ऐसे करता है, अब इसके कुछ कारण बताते हैं कि बिगड़ता कैसे है। अनहेल्थी डाइट्स, अल्कोहल अब्यूज, यानी ये सब चीजें क्या करते हैं, लिवर के फंक्शन को इंपेयर करते हैं। देखो इंपेयर वर्ड आया है, तो ऑप्शन 3 पे आना चाहिए, राइट। 1 हमें दिया गया है, 2 3 पे आ गया, और यानी क्यू के बाद में पी आना चाहिए, ठीक है। अब पी के बाद में आर कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। पहली बार यहाँ पे इंपेयर लिवर फंक्शन की बात आई है कि ये सब चीजें लिवर का इंपेयरमेंट करती हैं। अब देखिए सच इंपेयरमेंट, ऐसा इंपेयरमेंट, सच मतलब ऐसा, तो सच वर्ड तभी आता है जब पहले इसके बारे में कोई हवाला दे दिया जाए। तो यानी इसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है, यानी 4th पर ये आएगा और 5th पर ये आ जाएगा, यानी अपना हो जाएगा क्यू पी आर एस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वापस से दोस्तों जंबल सेंटेंसेस दिए हुए 4, इनका करेक्ट ऑर्डर हमें देखना है। देखते हैं। दस, दस क्या होता है, ये परिणाम दर्शाने वाला शब्द है, यानी शुरुआत इससे तो नहीं हो सकती, है ना। Thus, the operation of last week was as dramatic as the conceptualization of gigantic statue of 350 tons. Gigantic मतलब विशाल, बहुत बड़ा, ठीक है। The giant monolithic statue of Buddha was salvaged from the Huzan Nagar lake. यानी बहुत बड़ी बुद्ध की एक प्रतिमा हुसैन सागर लेक से सैल्वेज की गई, प्राप्त की गई। The ambitious project was the brainchild and magnificent obsession of the late N.T. Ramarao. यानी ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, ये किसके दिमाग की उपज थी, ये एनटी रामाराव की दिमाग की उपज थी। इट हैड संक, इट हैड, ये इट किसकी बात कर रहा है, इस स्टैचू की बात कर रहा है। ये स्टैचू नाउन है, तो इस स्टैचू का ही ये प्रनाउन है इट। It had sunk in the lake in 1990, 1990 में डूब गई थी। When it was being transported, जब इस प्रतिमा को ले जाया जा रहा था, to the rock of Gibraltar, जिब्राल्टर की जो रॉक वहां ले जाया गया था, इट्स इंटेंडेड साइड, जहां इसके स्थापित किया जाना था। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, ना तो पी से तो दूर दराज से ही नहीं होगा, क्योंकि 10 आ गया, परिणाम बताएगा, ठीक है, अंत में आना चाहिए ये। इट भी नहीं आएगा क्योंकि प्रनाउन है इट, अब किसका प्रनाउन है वो पहले आना चाहिए, यानी ये भी खत्म हो गया।
बचता है क्यू एंड आर। तो यहां पर ये आप देखिए मैग्निफिसेंट सॉरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट था किसी का, इस प्रतिमा को जिब्राल्टर में वहां शिफ्ट करना, वहां स्थापित करना, ये प्रोजेक्ट था एनटी रामाराव का। तो इट मींस यहां से भी शुरू नहीं होना चाहिए, शुरू होना चाहिए नंबर 1 क्यू से। क्यों? क्योंकि यहां पे शुरुआत दी गई है कि बुद्ध की प्रतिमा यहां से निकली। अब क्यू के बाद में क्या हुआ, यहां पर ये नाउन आया हुआ है, नाउन का इसका प्रोनाउन आना चाहिए, यानी क्यू के बाद में एस आना चाहिए। तो देख लीजिए ए और बी तो वैसे इनकरेक्ट हो गए, तब क्यू के बाद में हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, वो हमारे पास ऑप्शन सी में ही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आ जाता है हमारे पास एक प्यारा सा छोटा सा मनमोहक सा क्लोज टेस्ट। बढ़ते हैं। बट मोर ऑफन देन नॉट, लेकिन अक्सर, स्पेशली इन ए क्राउडेड मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस मतलब महानगर, महानगर की बात कर रहा हूं मैं, खासकर भी इस भीड़ भाड़ वाले महानगर में, डैश यू कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, अचानक से आमना सामना होना। कम अक्रॉस आर वॉन्डरिंग पेडलर्स, यानी फेरी वाले लोग बाग जो होते हैं ना, फेरी देकर कुछ बेचते रहते हैं, उनको वॉन्डरिंग पेडलर्स कहते हैं। एंड स्मॉल हॉकिंग स्टैंड, और छोटे छोटे जो ठेले होते हैं ना उनको। तो डैश यू कम अक्रॉस, तो इसका आंसर आएगा वॉट यू कम अक्रॉस, यानी बड़े बड़े महानगरों में जो आप अचानक से पाते हैं वो क्या क्या है, वो है पेडलर्स, घूम घूम कर बेचने वाले लोग, स्मॉल हॉकिंग स्टैंड्स, यानी कुछ ठेले लगा लगा के कुछ बेचने वाले लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमा डैश समथिंग मेक शिफ्ट्स, डैश समथिंग मेक शिफ्ट, मेक शिफ्ट मतलब जो उठाकर कहीं ले जाया जा सके। तो यूजुअली समथिंग मेक शिफ्ट, तो ये सारी चीजें क्या होती, सामान्य तौर पर, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर ये 3 प्रकार की चीजें, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये आपको 3 चीजें सामान्य तौर पर दिख जाती है, इसलिए यूजुअली हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। इजी टू टेक डैश इफ इन नीड बी, ठीक है, इजीली टू टेक अपार्ट, क्योंकि प्यारे दोस्तों टेक अपार्ट का मतलब होता है तुरंत हटा लेना, अगर जरूरत पड़ी, कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आसानी से हटा लिया जावे, अगर जरूरत पड़े तो। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग बनानास, आपको वहां पर बनाना बेचते हुए। डायरेक्टिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स अ पाइल ऑफ चेकर टॉवल, यानी जो चेकर टॉवल्स होते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचते हुए। अ वुमन, एक महिला, डैश वीविंग अ पाइल ऑफ फ्रेग्रेंट मोगराज इनटू अ स्ट्रिंज, और आप क्या देखने को मिल जाएगा वहां पर आपको, एक महिला, वी मतलब बुनते हुए, एक महिला जो कि फ्रेग्रेंट मोगराज यानी खुशबूदार मोगरे को स्ट्रिंज, एक धागे में पिरोती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेफ्टली, क्योंकि यहां पर वीव क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो डेफ्टली क्या हो गया मेरा, ये एडवर्ब हो गया, और इसका मतलब होता है कुशलता से, स्किल्ड, स्किलफुली, कुशलता से। तो एक महिला कुशलता से मोगरे के फूलों को उस धागे में पिरोती हुई आपको दिख जाएगी। डैश डैश ब्रूइंग हॉट टी एंड क्विकली फ्लाइंग अ पाइल ऑफ हॉट भजियाज, फ्राइंग अ पाइल ऑफ हॉट भजियाज फॉर ऑफिस कम्युनिटर्स, और चाय बनाते हुए और तेजी से भुजिया तलते हुए आपको लोग बाग दिखाई दे जाएंगे, किनके लिए, ऑफिस कम्यूटर्स, कम्यूटर्स मतलब दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अदर आज अनदर, यस अनदर, कि एक महिला आपको ये करती दिख जाएगी और दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति आपको गर्मा गर्म चाय और भजिया बनाता हुआ मिल जाएगा ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा पेपर नंबर 817 का सोल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और जितने भी नए शब्द आपके सामने आए हैं उनको लिखिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है।
मिलते हैं अगले सोल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।